एंजाइटी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी ना कभी एंजाइटी या फिर घबराहट होती रहती है। कभी हम किसी भी चीज़ को लेकर एंग्जियस रहते हैं। अगर हमारा कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दौरान हम एंग्जियस रहते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट है, हम उसके लिए एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है। अगर हम स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं तो चिंता रहती है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली आपकी एंजाइटी बनी रहती है तो कुछ एंजियोजेनिक फूड होते हैं, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि पर्टिकुलर आपकी एंजाइटी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी और आपका स्वागत है मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम एंजियोजेनिक फूड, मतलब जिनके द्वारा एंजाइटी होती है, उन फूड के बारे में बात करेंगे और उस फूड को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, पहला रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर। ठीक है, कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स अगर हम बात करें, शुगर सिंपल कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, ब्रेड हो गई, शुगर हो गई, डायरेक्टली शुगर हो गई। ठीक है, और अगर हम जैसे बोलते हैं ना, फास्ट फूड हो गया, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जाके तुरंत है ना डिज़ोल्व होते हैं और आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाते हैं। ब्रेन में जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल दूसरे एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लग जाती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कहें कॉफ़ी में रूप में, अगर आपको एंजाइटी है, एंजाइटी प्रॉन है आप, अगर आपको ईजिली एंजाइटी होने लगती है तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरी चीज़, कैफ़ीन अगर हम देखें तो कुछ सोडा में मिलता है, जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गया, एनर्जी बार्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए। ठीक है, लोग एनर्जी ड्रिंक को समझते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लगता है। एनर्जी ड्रिंक आपकी अलर्टनेस बढ़ाता है, थोड़े टाइम के लिए आपकी धड़कन बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी धड़कन बढ़ेगी तो आपको एंजाइटी होने लगेगी और जिसकी वजह से आपको जो आपके एंजाइटी अटैक्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अल्कोहल। अल्कोहल का भी बहुत मेजर रोल होता है। अल्कोहल अगर आप ले रहे हो उस टाइम पर हो सकता है कि आपको काम लगे, कूल लगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको अगले दिन फिर आपका एंजाइटी बढ़ना स्वाभाविक है। अल्कोहल आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एडिटिव्स और जो बोलते हैं स्वीटनर के लिए, एक चीज़ आपने देखी होगी कि कई बार हम देखते हैं कि ब्रेन के पास अगर फॉल्स इंडिकेशन जा रहा है, अगर आप आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं, एस्पार्टम ले रहे हैं और अदर जो बोलते हैं ना कि एक 0 कैलोरी ड्रिंक ले रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन के पास एक फॉल्स इंडिकेशन जा रहा है जो कि आपको हानिकारक हो सकता है। ऑब्वियसली उसकी वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हम ऐड करें अपनी डाइट में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहे। ठीक है, तो ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं उनके साथ डाइटरी पैटर्न ज़रूर शेयर करता हूं जो एंजाइटी के लिए बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको एंजाइटी रहती है तो मेक श्योर आप है ना ये सब चीज़ें जो रहती हैं आप स्टार्ट करेंगे अपनी डेली रूटीन में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो पहली चीज़ है सलाद और रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स और सलाद क्या होता है, फाइबर होता है, डाइजेशन में टाइम लगता है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, आपका एंजाइटी लेवल कम होता जाता है उसमें। उसके पीछे रीज़न भी है। क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जो एक इंसुलिन एकदम से बढ़ना होता है बॉडी के अंदर कुछ भी खाने के बाद, तो हम बोलते हैं ना कि एक कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि खाना खाने के बाद मीठा खाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग क्रैविंग होने लग जाती है कि मैंने खाना खाया मुझे मीठा खाना है। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि आपको फील गुड करवाने के लिए मीठा खाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपने सलाद वगैरह ली है तो उस वाली कंडीशन में इंसुलिन लेवल आपका एकदम से बढ़ता नहीं है। ठीक है, उस वाली कंडीशन में आपका नॉर्मल इंसुलिन लेवल रहता है, फाइबर्स रहता है, फाइबर आपका डाइजेशन अच्छा रखता है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स, नट्स, सीड्स। ठीक है, जितने भी अगर हम बात करते हैं बहुत सारे चिया सीड्स हो गए, बात करें हम कद्दू के बीज हो गए, ये खाते हैं कुछ लोग है ना, जितने भी आलमंड्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स रहता है। एसेंशियल ऑयल्स क्या होता है, दैट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ ब्रेन हार्मोन लाइक सीरोटोनिन हो गया। ठीक है, जो नॉर्मल जो हमें फील गुड हार्मोन बोलते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पर्टिकुलर एसेंशियल सीड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैट्स आपको लेना ज़रूरी है। नॉर्मल अगर ज़्यादा आप कैलोरीज लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होल ग्रेन फ्रूट
के बारे में हम बात करते हैं, ओट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, आपकी बॉडी के अंदर अगर आप ओट्स फ्रूट ले रहे हैं या फिर स्प्राउट्स ले रहे हैं तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर वो धीरे 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 रिलीज़ होता है। ठीक है, धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, आपकी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी मिलती जा रही है, आपको अच्छा भी लगता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्ब में यही मेजर डिफरेंस होता है। सिंपल कार्ब्स आपने लिया, आपको तुरंत एनर्जी मिली, दैट्स इट। आपने अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब लिया, ओट्स लिया, होल ग्रेन फूड लिया, तो आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको आपका एंजाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर एंजाइटी अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।